प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हम में से सब ने जिंदगी में कम से कम एक बार तरबूज तो खाया ही होगा, है ना। ये आम आदमी भी खा सकता है। एक ऐसा फ्रूट है, इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहते हैं। इसमें बहुत पानी का कंटेंट होता है। और अगर आप सोचें इस तरबूज के बारे में, जबकि अजीब सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक सुंदरता है। अगर आप इसके बीज देखते हैं तो एक तरबूज में कई सारे बीज होते हैं, और अगर 5,000 बीज आप इकट्ठे कर लें तब ये 450 ग्राम का वजन होता है। 5,000 बीजों का, यानी अंदाजे से आधा किलो कह दीजिए। तो आधा किलो तोलने के लिए 5,000 बीज लगते हैं। जो आम तरबूज होता है दुनिया भर में, वो करीब 9 से 11 किलो के वजन का होता है। और उसमें से जब जो खाया जाता है, जो गूदा होता है, जो लाल फ्रूट हम उसमें से काट के खाते हैं, वो करीब 6 से 8 किलो का होता है। बाकी फेंक दिया जाता है या जानवर को खिलाया जाता है। जो हरा और उसके अंदर जो सफ़ेद लेयर होता है, तो वो सब हम लोग ज़्यादातर खाते नहीं हैं। और जो सबसे बड़ा तरबूज दुनिया में तोला गया है, वो करीब 200 किलो का पाया गया है। और 50 तरह के तरबूज दुनिया में खाए जाते हैं, बल्कि 1200 तरीके के तरबूज होते हैं टोटल वैरायटी। लेकिन 50 तरीके के तरबूज ज़्यादातर खाए जाते हैं। उन 1200 तरबूजों में जो वैरायटी है, उसमें सबसे छोटे से छोटा करीब आधे किलो का होता है, और बड़े से बड़ा 90 किलो का होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ एक्सेप्शन रहे जो 200 किलो तक के तरबूज पाए गए। अगर हम आम देखें, मानो कि कोई हम 18 से 20 किलो का तरबूज के बारे में सोचते हैं, तो एक जो बीज है जिसका वजन 0.09 ग्राम है, किलो नहीं ग्राम, तो इस छोटे से बीज से ये करीब 18 किलो का तरबूज बनता है। छोटे से बीज से, जिसका वजन ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नथिंग। और ये बीज जब भूमि में पड़ जाता है, ऐसी मिट्टी में जहां पर ये उग सकता है, जब इसको मिट्टी की नमी मिलती है, ऊपर से सूरज किरण मिलती है, सूर्य की धूप मिलती है, तो ये जाकर इतना बड़ा तरबूज बनता है। मतलब उस बीज से जो तरबूज है वो 2 लाख गुना उसका वजन है। कहां पर 18 से 20 किलो और कहां पर 0.09 ग्राम। तो आप अंदाजा देखेंगे तो 2 लाख गुना उस तरबूज का वजन है, बीज की बराबरी करते समय। और ये तरबूज की जो टहनी होती है, जिस पे तरबूज लगा हुआ होता है, वो भी पतली सी एक ब्रांच होती है। और उस पतली सी ब्रांच जो एक पाइप जैसा दिखता है, उसके अंदर से इतना सारा सामान उस तरबूज में जब तक वो पकता है भर जाता है ना। और अद्भुत ये परमेश्वर की सृष्टि है। बाहर हरा उसकी चमड़ी होती है, अंदर सफ़ेद लेयर होता है, उसके अंदर लाल गूदा होता है जो हम लोग खाते हैं। उस लाल गूदे में कई सारे बीज फैले हुए होते हैं। तो इसलिए हम ये समझा नहीं सकते, लेकिन वो हर एक बीज और एक तरबूज कर सकता है, जिस तरबूज में और बहुत बीज होते हैं। तो देखा जाए तो कितना प्रकृति में, सृष्टि में खाना मल्टीप्लाई होता है उस बीज के द्वारा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को 6 दिन में बनाया। अगर मैं एक आउटलाइन सी दूं, बिना बहुत गहराई में जाए बिना, पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति को चमकाया कि रोशनी हो। दूसरे दिन उसने आकाश को
ठहराया, उसकी सृष्टि की। तीसरे दिन सूखी भूमि प्रकट की गई और समुद्र को ठहराया और पेड़ पौधे, इसकी सृष्टि परमेश्वर ने की। चौथे दिन सूरज, चांद और तारों को परमेश्वर ने बनाया या ठहराया। पांचवें दिन मछलियों को, समुद्र के प्राणियों को और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया। छठे दिन धरती पर रहने वाले चार पैर के पशुओं को, कीड़ों को, रेंगने वाले कीड़ों को, सारे जो धरती पे रहते हैं उन प्राणियों को बनाया। और आखिर में छठे दिन में ही परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की अपनी समानता में, जिस आदम से उसने प्रेम किया, अपनी समानता में बनाया और आदम से फिर हवा को बनाया और फिर पृथ्वी में मनुष्य जाति बढ़ती गई। तो अगर हम देखें तो तीसरे दिन, सृष्टि के 6 दिन में से तीसरे दिन परमेश्वर ने तरबूज को बनाया और तरबूज को उसके अंदर उसके बीज थे वैसे बनाया। यानी अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय में तो आपकी बात समझ में आएगी। और तब से लेके आज तक तरबूज इस धरती पर है। और हर एक चीज जो ऐसे प्रकृति में, सृष्टि में, नेचर में उगती है, बीज से बढ़ती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, इस पर सोचते हैं तो बड़ा एक आश्चर्यकरम हर एक ऐसी घटना हम पाते हैं, है ना? तो जब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़, जिसमें 5,000 पुरुष थे, साथ में उनके परिवार भी थे, यानी कई हजार लोग थे, 8, 9, 10,000 हो सकते हैं, उनको 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। प्रभु ने बस उस रोटी पर और मछली पर आशीष दी और वो तोड़कर अपने चेलों को देता गया, चेले लोगों को देते गए, लोग खाते गए और आखिर में 12 टोकरियां बच भी गया रोटी और मछलियों का या रोटियों का। तो वही हाथ जो इन तरबूजों को बनाता है, बढ़ाता है, और कितना बढ़ाता है आप सोच नहीं सकते। कितना जमीन में से खाना निकलता है ना? पूरी दुनिया खाती है ना? अब मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं कि क्यों कुछ जगह अकाल पड़ता है और क्यों कुछ लोग भूखे सोते हैं, उस विषय पे नहीं है, उसके भी बाइबल कारण समझाती है। लेकिन अगर हम आम तौर से देखें तो परमेश्वर लाखों 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 लोगों को पीढ़ियों से, आदम के समय से खिलाता आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इतने कुछ हजार लोगों को एक ही क्षण में खाना खिलाया, तो क्यों ये बात पर लोग संदेह करते हैं, शक करते हैं? ठीक है, निश्चित रूप से कुछ महीनों में एक बीज बहुत सारा खाना पैदा कर देता है, मानते हो ना? एक तरबूज का उदाहरण ले लो, एक बीज से एक तरबूज होता है, उस तरबूज में कई सारे बीज होते हैं, है ना? और वो बीज फिर और अगले सीजन में और तरबूजों को पैदा करते हैं। तो टाइम लगने पे, समय लगने पे एक बीज बहुत सारा खाना उत्पन्न करता है। लेकिन करने वाला कौन है? ये आज्ञा देने वाला कौन है? ये परमेश्वर है, सृष्टि करता है ना? तो ये क्यों असंभव माना जाता है कि वो परमेश्वर समय की सीमा में नहीं बनता, वो बाधा नहीं जा सकता है समय की सीमा में। उस समय जब प्रभु यीशु ने उस रोटी और मछली से हजारों लोगों को खिलाया तो उसने समय के फैक्टर को हटा दिया, वो बस उसने उस खाने को उसी समय मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परमेश्वर को आप जगह से और समय से बांध नहीं सकते। प्रभु यीशु ने एक अमीर व्यक्ति प्रभु के पास आया और वो अपने सेवक के लिए विनती करने लगा कि मेरा सेवक, मेरा दास, मेरा गुलाम मर रहा है।
प्रभु तो उसको चंगा कर दे। वो दूर था, प्रभु ने जहां वो था वहीं से शब्द बोला और वो व्यक्ति ठीक हो गया। प्रभु को उस जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो डिस्टेंस से, फासले से बांधा नहीं जा सकता। वो सर्वव्यापी है। वैसे ही समय से नहीं बांधा जा सकता। वो जो चीज कुछ महीने में जमीन से उत्पन्न होती है, पैदा होती है, प्रभु चाहे तो उस समय के फैक्टर को हटा देता है। और वो चीज प्रभु ने वचन में करके दिखाई, हजारों लोगों को खिलाया। लेकिन जो मुख्य बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूं, जब प्रभु ने इतने लोगों को खिलाया रोटी से, तो लोग उसके पीछे पीछे आने लग गए। यार, यहां तो मुफ्त रोटी मिलती है। लेकिन प्रभु ने कहा, यहां से प्रभु एक उनको सीख देना चाह रहा था कि इस रोटी से तो तुम्हारा शरीर पल सकता है, तुम इस धरती पर जीवित रह सकते हो, लेकिन अनंत जीवन के बारे में क्या? मृत्यु के बाद में क्या? कैसे जीवित रहोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे या नरक के दंड में जाओगे? पाप में मरोगे तो नरक जाओगे। तो तब प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना 6 अध्याय में जब प्रभु उन लोगों को खाना खिला देता है, उसके बाद प्रभु ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है ना। इस जगत के लोगों को जीवन देने वाली रोटी वो स्वर्ग से उतरी, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस पर जो विश्वास करता है एक प्रकार से उस रोटी को खाता है, और वो व्यक्ति अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा, अनंत काल तक जिएगा, नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, उसके पाप क्षमा होंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कितनी अद्भुत बात है। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। है ना? ये वो रोटी है जो जगत को जीवन देती है। और कैसे उसने जीवन दिया, कैसे हमें जीवन देता है? उसके लिए उसने अपना जीवन दे दिया, अपनी जान दे दी कलवरी के क्रूस पर। हमारे पाप को, श्राप को, सजा को, दंड को अपने ऊपर, अपने शरीर में उठा लिया। अपनी आत्मा में उसने उस दंड को सहा, उस नरक के दंड को क्रूस पर सहा, और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, हमारे लिए प्रायश्चित किया। और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और वो आज जीवित रोटी है जो इस जगत के लिए उपलब्ध है, जिस पर विश्वास करके, जिसको खाके हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई मनुष्य। सिर्फ जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, दुखी होता है, निराश हो जाता है, वो मरना चाहता है। एक बीमार आदमी भी, एक बूढ़ा आदमी भी, आमतौर से बता रहा हूं, मरना नहीं चाहता। और ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने साथ अनंत काल के जीने के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, इसलिए पाप के कारण मृत्यु आई, और उसका हल देने के लिए प्रभु यीशु जगत में आया, मृत्यु को हराया, तीसरे दिन जी उठा, और आज पापी के हृदय पर खटखटाता है, अपना द्वार खोल, मैं प्रवेश करूंगा। अपने पापों से पछताप कर। जो अपने पापों को मानेगा और छोड़ेगा वो दया पाएगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।